ये प्रसंग हनुमान अंक में निकलता है और हरिवंश पुराण में बड़े विस्तार से निकलता है। गीत का नाम है द्वारका में हनुमान, दूसरा नाम है गर्भहारी हनुमान, तीसरा नाम है सत्यभामा सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का मान भंग। सज्जनों, हमारे शास्त्र और विद्वान बताते हैं कि कृष्ण भगवान के 16,108 रानी थी, लेकिन ये 16,108 इनके घर में नहीं थी। भौमासुर राक्षस को मारकर उसकी जेल में से कृष्ण भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया था, छुड़वाया था। उन 16,100 कन्याओं ने यह प्रण किया था, हम शादी नहीं करेंगे, कृष्ण को ही अपना पति मानेंगे। तो 16,100 पत्नी तो कृष्ण की वो मानी जाती है और 8 इनके घर में थी। श्री राधा जी 16,108 से भी अलग है, क्योंकि ये इनकी योग माया है, साधारण नारी नहीं है। 8 इनके घर में थी, वो कौन कौन सी हैं? सत्या, कृत्या, मितविंदा, कालंदी, रोहिणी, लक्ष्मणा, गंधारी, जामवंती, रुक्मिणी, सत्यभामा। ये 8 इनकी पटरानी है। इनमें जो सत्यभामा नाम की थी, ये वंशानुगत भाईचारे के हिसाब से इनका काका लगता था सत्राजीत यादव, और सत्राजीत यादव की लड़की सत्यभामा इनकी पटरानी है। अब काका की लड़की को पटरानी बनाने की बात कहते हैं तो एलर्जी सी होती है हमको तो, लेकिन ये भगवान की व्यवस्था नहीं है, ये समाज की व्यवस्था है। झंडू के गांव को सगाई करके आया हो, वाले कहीं छोरा छोरो बताया कि नाता गोत्र, बोलो गोत्र लग गया। मैंने की लग जा बात है यार, कर दे तू तो कि गोत ही नहीं लगता तुम्हारा काका छोरो भैया ने काम नहीं कर देता। तो बिल्कुल बात सही है। तो कृष्ण भगवान के नाते और गोत्र की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये चंद्रमा से शादी करते थे। जो भाई चंद्रमा से शादी करते हैं आज भी उनके नाते और गोत्र नहीं लगते। हमारे मोमडंस भाई चंद्रमा से शादी करते हैं, कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, ये चंद्रमा से करते हैं। इनके शादी विवाह में कभी दाड़ की पूजा नहीं लगती, क्योंकि दाड़ की पूजा सूर्य को कहते हैं, ये सूर्य से शादी नहीं करते। सज्जनों, इस सत्यभामा के बारे में ऐसा बताया है कि ये 8 पटरानियों में सबसे सुंदर थी। इनकी सुंदरता पे इनको गरूर था कि मुझे सी कृष्ण के मेलों में एक भी पटरानी नहीं है। एक दिन नारद जी ने इनको एक फूल ला के दिखाया। फूल को देखकर सत्यभामा कहने लगी, नारद जी थोड़ा वॉल्यूम और कर दे यार, कहने लगी, नारद जी ये फूल आप कहां से लाए? बोले, सत्यभामा जी आज से 6 महीने पहले मैं देवताओं की सभा में गया था। इस फूल का वृक्ष इंद्र के पास है। जब मैं वापस आया तो ये फूल नीचे झड़ के गिरा था, मुझे अच्छा लगा, मैं उठा लाया, आज तुमको दिखाया। बोले, 6 महीने पहले लाए आप और आज तक ये फूल मुरझाया नहीं? बोले, यही तो खूबी है, ये फूल कभी मुरझाते नहीं है। बोले, कौन सा वृक्ष है? नारद जी कहते हैं इसको कल्पद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात वृक्ष कहते हैं। बोले, नारद जी ऐसा पेड़ तो हमारे घर होना चाहिए। कि बोले, कृष्ण से कह दो दुनिया में एक है जो इंद्र के पास है। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा का हट पूरा करने के लिए इंद्र से पारिजात का वृक्ष मांगा, इंद्र ने मना कर दिया। ये देवताओं का प्रतीक चिन्ह है। समुद्र मंथन पे सारे ऋषि मुनि राक्षस देवता सबके बीच में हमको मिला था, हम नहीं देंगे। उस पारिजात वृक्ष के पीछे यादवों ने और देवताओं में जोरदार युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र के पास जो दधीचि ऋषि की हड्डियों का अजय वज्र था, उस वज्र के सामने यादव सेना हार कर भागने लगी। कृष्ण ने सोचा कहां का पारिजात लिया, यादवों की जान के लाले पड़ गए। तो सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और देवताओं को खदेड़ दिया, भगा दिया। सूना मौका मिल गया, पारिजात को यादव ला करके सत्यभामा के आंगन में लगा देते।
सत्यभामा को पहले गरुड़ था और हो गया मैं कितनी सुंदर हूँ। भगवान मेरे कहने से देवताओं से भी लड़ाई लड़ते हैं, नहीं तो इन्होंने जब अवतार लिया जब देवताओं के हित में लिया था, क्योंकि देवता धर्म के प्रतीक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परप्राणाय साधूनां विनाश करता है च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये देवताओं के हित में अवतार लेते हैं युग युग में, और मेरे कहने से देवताओं से भी लड़ गई और ज्यादा गरुड़ हो गया। कृष्ण भगवान से पूछने लगी, महाराज एक बात बताओ, आप त्रेता युग में राम जी बनकर वन को गए थे और दंडकारण्य बन के पंचवटी आश्रम से सीता का हरण हो गया, तुम सीता के पीछे ऐसे पागल क्यों हुए? दोनों भाई जो पेड़ पौधा और जानवरों से पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, और पता चला तो समुद्र का पुल बनाया, सेतु बनाया और लंका में लड़ाई लड़ी, कितनी सेना मारी, कितनों को मरवाया। जब तुम सीता को लेके आए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या, जिसका पीछा आपने इतना किया? ऐसी सीता और नहीं मिलती। भगवान समझ गए सत्यभामा को इनकी सुंदरता पे गरूर है, और जिनको किसी प्रकार का गरूर या अपमान गर्व है वही राक्षस होते हैं। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा, महाराज राक्षस कौन होते हैं? तो कृष्ण भगवान ने थोड़े से में जवाब दिया है, अर्जुन ये शास्त्र विधि नित्सृज वर्तते काम करते, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अहंकार बस मन मर्जी से काम करता है वही राक्षस होता है। तो भगवान सोच रहे हैं सत्यभामा राक्षस प्रवृत्ति की तरफ जाएगी, इनका गर्व दूर करना चाहिए। तो देखिए प्रसंग चालू होता है, सत्यभामा जी क्या पूछती हैं, रे साची साची खेले ओ बलम घरवाड़ी सू कैसे, अरे रो तो चोड़ो लो बनी में सीता प्यारी तू, सारे सारे खेले ओ बलम घरवाड़ी सू, रो तो चोड़ो लो बनी में सीता प्यारी तू, सारे सारे खेले ओ बलम घरवाड़ी सू, रो सुन लीजिए मम कंठ विराजो आय बुद्धि बर दीजिए, जय पवन देव के सुत कपीस जगवंदने, श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन, श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाहु शीश संत हितकारी, दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी, भाई कैसे उभाव को भाव जपो तुम नाम चक्रपाणी को, मत कर जो गर्भ गुमान कनक ज्वानी को, ये चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरिवाहन ज्ञानी को, और बेटेंगे अभिमान कृष्ण सत्यभामा रानी को। जब पंचवटी पे है सीता प्यारी। और भाई दले जी ये साहब गुजर रसियान के बड़े अच्छे मीडिया हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, यहाँ कोई रिश्तेदारी में आए तो उनको पता चला मेरा तो सुनने आ गए। अच्छा चलो गीत सुन रोटी खा लेना। हाँ जी थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया मेट जो शंका, वक पीछे बढ़ते गए ढोल गई लंका, सत्यभामा की अपमान जान गए श्री कृष्ण भगवान, रूप को है याकू अभिमान, आपने मुख से रही बखान, मान या को हर लेनो चाहिए
और मोहन ने मुस्काए बात यो सतभामा से कही है, तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में कैसे। और लख सीता को रूप उड़े सतभामा पट्टे में भगवान कृष्ण कहते सत्यभामा मैं मानता हूं तू आठों पटरानियों में सबसे सुंदर है और मैं तेरे से ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन सीता की सुंदरता पर बाजी मत लगावे, नहीं तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में और लख सीता को रूप उड़े सत्यभामा बट्टे में। तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी, लेकिन सत्यभामा जी को जची नहीं बात, भगवान झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे बराबर सुंदर नहीं थी सीता। फिर क्या कहते हैं सत्यभामा बोली सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा सब है, ये देख मेरो मोंडो पानी शर्मा में सारी पटरानी सत्यामित बिंदा का लल्ली रुक्मणी लगे मोसे मल्ली रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी मेरी सब में शोभा न्याणी। तुम रात बना 8 याम रहते हो मेरे संग श्याम लागे सतभामा प्यारी, और फिर भी मोसे सुंदर क्यों बतलाई जनक दुलारी सीता के पीछे पे प्यारे जा लंका में निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तुमने देवन से लड़ी लड़ाई। मैंने राखी मेरी टेक मान मरुआ दियो अंदर को भैया, मेरे आंगन में लगवा लियो पारी जात को अंदर को जब आपने लंका में लड़ी थी लड़ाई तो आपने सीता जी को कोई स्थान नहीं दिया। तुमने ये कहा था कि सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है, नहीं तो रावण देवताओं से चाकरी करवाता था, रावण को मारकर देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त करवाने के लिए मैंने अवतार लिया है। अरे मेरे कहने से तो तुम देवताओं से लड़ाई लड़ गए। ये पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लगा है, ये मेरी सुंदरता का प्रतीक प्रमाण और पट्टा है। मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो मेरे कहने से आप देवताओं से लड़ाई नहीं लड़ते। जब पारिजात आने की बात कही तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं रखा था। सुदर्शन चक्र कहने लगा महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। बोले कैसे? बोले ये कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया, ये कौन थी जो मंगवा लेती? आप कौन थे जो ले आते? मैं नहीं होता तो। इंद्र के वज्र के सामने एक यादव वहां से जिंदा नहीं आता, पारिजात की तो बात छोड़ो, मैंने ही इंद्र के वज्र को रोका था। भगवान कृष्ण सोच रहे सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो इसको है सुदर्शन चक्र। बोले हाँ भैया तू नहीं होता तो हम सब मारे जाते। सुदर्शन चक्र की बात को सुनकर भगवान का आयुध, अस्त्र कहो चाहे शस्त्र कहो, की बात को सुनकर के, और गरुड़ जी वहीं बैठे थे, बनिता पुत्र खगेश पक्षियों के राजा भगवान द्वारकाधीश के वाहन। गरुड़ जी ने कहा महाराज ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान समझ गए ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे हैं? बोले एक पेड़ लगा दिया, सत्यभामा कहती है मैंने लगवाया, सुदर्शन चक्र कहता है मैं नहीं होता तो कैसे लग जाता, मैंने लगवाया। ये पेड़ हमारे पहले नहीं था, एक पेड़ लगाने से बड़े बन गए। तू बीच में क्यों बोला? तू तेरी बात बता। बोले सबसे मोटा काम मैंने किया है। बोले क्या किया? बोले त्रेता युग में तुम लंका में रावण से लड़ाई लड़ रहे थे तो रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नागभास में बांध करके पटक दिया। और तुम्हारे पास कितनी सेना थी बांदरों की?
जो सारे बांदर बैठे बैठे रो रहे थे, तुमको किसी ने नहीं छुड़ाया। तुम्हारा भाई लक्ष्मण, बांदरों का राजा सुग्रीव, जामवंत जैसे और तुम्हारी सेना में बड़े बड़े महारथी बांदर थे, बलवान, द्विविद मयंक नील नल अंगद गद विकटास ददमुख हरि निसट सट जामवंत बलरास, सारे बांदर बैठे बैठे रो रहे, तुम नाग फांस में बंधे पड़े थे। मुझे नारद जी ने सूचना दी, मैं आकाश मार्ग से लंका गया और तुमको नाग फांस में से मैंने छुड़ाया। जब तुम सीता को लेके आए, आज तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। वादन लंका में मैं नहीं जाऊं तो सीता के बिना तुम त्रेता युग में रंडुआ रह जाते। भगवान ने सोचा सत्यभामा सुदर्शन चक्र दोनों को मिलाकर इतना गर्व नहीं जितना अकेले गरुड़ को है। बोले हाँ भैया, मैं रंडुआ रह जाता, तू नहीं जाता तो मुझे नाग फांस में से कौन छुड़ाता। बोले आज तक आप बंधे ही पड़े रहते। बोले तेने बहुत अच्छा काम किया। भगवान सोच रहे हैं मेरा तो घर ही राक्षसी वृत्ति की तरफ चला गया। सत्यभामा को गर्व हो गया, सुदर्शन चक्र को हो गया और गरुड़ जी को हो गया। इनका गर्व दूर करने के लिए भगवान ने हनुमान जी को याद किया था। हनुमान जी याद करते ही समझ गए द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। अब ये तो आप जानते होंगे हनुमान जी क्यों समझ जाते थे। हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है। हनुमान जी के हृदय के बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामायण जी में लिखा है, सुमरऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हनुमान जी का हृदय क्या बताया है? आगार। बसई राम सर चाप धर। राम जी के रहने के लिए हनुमान जी का हृदय आगार बताया है। आगार किसको कहते हैं? आप तो नेशनल के पास में रहते हैं, जानते होंगे। रोडवेज की बसों में पीछे को लिखा रहता है धौलपुर आगार, करौली आगार, आगरा आगार, जयपुर आगार। आगार का मतलब मुख्य डिपो, जहां बस सफर पूरा करके रुकती है उसे कहते हैं आगार, और बीच में रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डा है, हनुमान जी का हृदय तो डिपो है, आगार। वो समझ गए और गंधमादन पर्वत छोड़कर द्वारकापुरी आ गया। आकर के भगवान कृष्ण के राज बगीचे थे, एक बगीचे में अंदर कूद गए और हनुमान जी ने अंदर जाके क्या किया? हाँ जी, फल खाए 4 तोड़े, 1000 फेंकी पिनार, सब नारंगी तोड़े अनार, खोते पहाड़ पादप उपार फेंके जंगी, मैलन जगायो माली, बंदर भारो बलशाली, यानी बेटी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़, सब करो बगीचा खाली। मैलन ने दौड़ करके माली को जगाया, बंदर की तरफ मत जाना, मैं भाग करके आई हूँ। ऐसा बलवान बांदर मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े बड़े मोटे दरखत वृक्षों को उखाड़ करके हाथ से जमीन पर पटक दिया, जाकर द्वारकाधीश से खबर कर दिया। तो क्या कहती है मैलन? हाँ रे बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, कैसे और कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। अब ये जाली दरबार में श्री कृष्ण के पास, और बंदर ने उद्यान को कर दिया सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली दरबार में पहुंच गया और कहने लगा महाराज दुहाई है। बोले क्या परेशानी है? तो भगवान कृष्ण को बंदर और बाघ के समाचार बता रहा है माली। दोनों हाथ पैर मिलाए, दोनों हाथ मिलाए, 20 नाखूनों को इकट्ठा करके अरदास कर रहा है। हाँ जी, नख जोर 20
नख जोर 20 चरणों में शीश तीनों झुकाए बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो की सुभागन के अंदर बरसाली तोड़े अनार खोदई बहार आ गयो हार तज रखवाली प्राण बचा तक आप कर आयो स्वामी भागे और बंदर में आप तो से कोई चौपट करियो भागे बंदर पागल में को दे दे चलाई बरवा दे ओ रे के बंदर पागल में को दे दे चलाई बरवा दे ओ रे भगवान कृष्ण समझ गए कोई साधारण बांदर की हिम्मत नहीं जो मेरे राज बगीचे को उजड़ कर दे। मैंने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी लगता है बाग में आ चुके हैं। सबसे मोटी बात, ज्यादा गर्व की बात गरुड़ ने कही थी कि मैं लंका नहीं जाता तो तू बंदा पड़ा रहता, सीता के बिना रंडुआ रह जाता। सबसे पहले गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। बुलाया भैया खगराज, ओ बनता पुत्र मेरे लाडले वाहन, तेने लंका में वो काम किया जो असंख्य बांदरों पे नहीं हुआ। बोले आप ही मानो, ऐसा मानो तो मानो, मत मानो, मैं नहीं छुड़ाता तो तुम बंदे ही रहते। बोले तेने बहुत अच्छा काम किया, आज एक थोड़ा सा काम कर दे। बोले बताओ, ये माली कह रहा है एक बंदर बाग को उजड़ कर रहा है और तुम तो असंख्य बांदरों पे काम नहीं होता उसको अकेले कर देते। तू सेना साथ में ले जा, उस बंदर को पकड़कर मेरे पास ला। गरुड़ जी ने कहा महाराज आप बांदर पकड़वा रहे या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बोले बेइज्जती की क्या बात है? बोले बात ये है, खुद को पता है, आपके सामने देखा आपने लंका में इतने बांदरों पे काम नहीं हुआ, वो मैंने अकेले ने कर दिया। आज आप कह रहे एक बंदर पकड़ने को सेना ले जा, मैं सेना ले जाऊंगा। इस संपूर्ण धरती को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे एक पंख पे धारण करके मैं आसानी से स्वाभाविक आकाश में उड़ सकता हूँ, फिर बंदर पकड़ने को सेना की क्या जरूरत है? बोले भैया मेरी व्यवस्था थी तो अकेला ही चला। सुन माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में और छोट कर मादन गिर को कपियाए गयो है। गुलशन में माली को सबर बलवायो, खगराज तुरंत बुलवायो, बात करो वीरान हमारो कोण कपि घुसायो हो। बनता नंदन तुम जाओ, मत पल की देर लगाओ, सेना संग में ले जाओ, झट बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मनमोहन की वाणी यो कह रहे हो गरुड़ अभिमानी, अर्जी सुनो द्वारकावासी क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी। मैं सेना लेकर क्यों जाऊं, मेरे एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अमर में उड़ जाऊं। इतनी शक्ति मेरे अंदर है, कैसा बलशाली बंदर। भाई उड़ के चल दियो गरुड़, पहुंच गए बागन के दरमियान और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पूर हनुमान। गरुड़ जी बाग में पहुंचे। हनुमान जी ने एक मोटा सा फल हाथ में ले रखा था, दांतों से कुतर ले, आंखों से देख ले। गरुड़ जी ने देखा बड़े मोटे मोटे पेड़ वृक्ष, हनुमान जी ने उखाड़ के पटके। गरुड़ जी ने वो दृश्य देखकर विचार किया बंदर बलवान तो है, लेकिन इसको मेरी ताकत का पता थोड़ी है। तो गरुड़ जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने पंखों से ऐसी तेज हवा चलाई, धरती से धूल उड़कर दिन में अंधेरा हो गया। हनुमान जी ने जो वृक्ष हाथ से उखाड़ के पटके, वो गरुड़ जी ने पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मामला उलट पलट हो गया, लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर भी नहीं देखा कौन आया है, क्या हो रहा है। जैसे पहले बैठे थे ऐसे ही बैठे रहे, किसी प्रकार की कोई हरकत या चेष्टा नहीं करी, अपनी गति से विचलित नहीं हुए।
ये मामला देखकर गरुड़ ने विचार किया, मैंने इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन ये बंदर ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। लगता है बांदर दिमाग से पागल है, इसके नजदीक जाके बात करनी चाहिए। गरुड़ जी हनुमान जी के पास आते हैं, कहते हैं अरे क्यों आयो या बाग में, तू सुन मरकट धर ध्यान, बिटप पेल बिन बिहुनो तेन कियो राज उद्यान। अरे बंदर इस बाग में क्यों आया तो इसको उजड़ क्यों किया? हनुमान जी क्या कहते हैं, कछु फल खाए भूख में क्या न होनी बात, और कपि स्वभाव तोड़े तरु में बांदर की जात। भूख लगी तो कुछ फल खाए, बांदरी स्वभाव के मुताबिक उस वृक्षों को तोड़ दिया। तू क्यों चिड़चिड़ कर रहा है? तेरे बैठने को बहुत पेट बाकी, चल यहाँ से, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे। गरुड़ जी सोच रहे हैं ये मुझे साधारण पक्षी समझ रहा है, कह रहा है तू क्यों चिड़चिड़ कर रहा है? तो गरुड़ जी ने अपना परिचय बताया, वो बंदर रूखा मत बोले, मैं द्वारकाधीश का वाहन, पक्षियों का राजा खगेश, बंता पुत्र, तुझे पकड़ने भेजा हूं द्वारकाधीश ने, या तो मेरे आगे आगे चल जाए, नहीं तुझे पकड़कर कृष्ण के सामने हाजिर करूंगा। सुन कर के कपि के मुख से रूखी वाणी, कह रहे हो हरि को वाहन करो ज्ञानी, तुम वो नहीं जानता, मुझे द्वारकाधीश का वाहन कहते, तुझे पकड़ने को आया हूं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यों बोले, अरे तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। भैया मैं नहीं जानता तू कैसा वाहन है, तू नहीं आया तो से पहले भी बहुत चिड़िया यहाँ घूम रही थी। और एक बात बता देता हूँ, मेरे हाथ की पकड़ में बता जाना, तो जैसी चिड़िया 10-20 रोज मार भी देता हूँ। तो जैसे पक्षी नगो में हनु रोज 10-20, भैया मैं कहाँ जानू कहाँ बसे कोई कौन को हनु रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहाँ बसे कौन द्वारकाधीश, मैं किसी द्वारकाधीश का चाकर नहीं हूँ जो बुलाया हूँ। भूख लग रही है, फल खाने दे, तू चला जा, बुलाया है। गरुड़ ने सोचा ये मेरे से चिड़िया कह रहा है, और द्वारकाधीश के बारे में अनवज्ञता जाहिर कर रहा है। कहता है मैं कहा जानू कहाँ बसे कौन द्वारकाधीश, ये द्वारकाधीश को नहीं जानेगा, 3 लोग के नाथ को किसको जानेगा? ये ऐसे नहीं चलने वाला है, इसको पकड़ कर ले चलना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आया, और दोनों पंख पसार कपि के ऊपर जा आया। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो, और पूंछ उठा के दियो लपेटा पहन गरुड़ कूलियो। बिंगड़ी श्यान मिट्यो अभिमान, वृक्ष पे जा बैठे हनुमान, और नीचे लटके गरुड़ पूंछ में बहुत भयो हैरान। पूंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। फिर यो कह रहे ठोकर सुहाती, तू बांदर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटाती मेरो, दे प्राणन की भी कपि में मो ना भूलूं तेरो। तू कर बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। भैया मैं तो चिड़िया हूँ, तू बलवान बांदर है, मेरे प्राण निकले जा रहे, पहुंच के अंटा में से मुझे बाहर कर दे। अभी एक बाग उजड़ किया, सारे बगीचों को उजड़ कर दे, दोबारा मना नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई। विनय बांदर भैया सुन लीजिए, और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजिए, गलती को माफ कर दीजिए, दोबारा मना नहीं करूंगा। हनुमान जी ने सोचा इसका गर्व ही तो दूर करना था, ये गिड़गिड़ा रहा था, छोड़ देता। हनुमान जी ने पूंछ का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ा कर दूर जाके पड़े। थोड़ी देर बैठे, पसीना सूख गए, थकावट दूर हो गई, विगत श्रम हो गए। गरुड़ जी बैठे बैठे सोच रहे बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हो गई।
सब लोग जानते हैं बंदर की पूंछ में ताकत होती है, इस पूंछ से ही तो लंका जलाई थी। तो बंदर की क्या गलती, मैं बंदर को पकड़ रहा था पीछे से, पीछे कोई पूंछ होती है, पूंछ की तरफ मैं खुद ही चला गया। अब की बार पूंछ की तरफ नहीं जाऊंगा, इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा है। दया कर लायो पवन कुमार करुण कर दियो बंधन से भैर बैठ के मन में कर रहा ज्ञान कपी की पहुंच बहुत बलवान। अगर मैं पीछे को नहीं जाता कैसे बंधन में बन जाता। अब राखूंगा पहुंच को ध्यान करुण के, फिर आ गए अभिमान। द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं और पहुंच काट के बंडो कर दूं, मर कट नाच नचाऊं। भाई आ तो दिखो गरुड़ देर नहीं कीनी बंदर ने कैसे, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। बात, बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, बंदर की पूंछ में कोई ताकत नहीं होती। बंदर पूंछ से कोई काम नहीं करता, बंदर के बजाय तो लंगूर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। लेकिन हनुमान जी की पूंछ और साधारण बांदरों जैसी नहीं थी। उसका कारण है, जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तुम आओ, धरती पर राक्षसों का राज हो रहा है, तो देवताओं से भगवान ने यही कहा था मैं आ रहा हूं जब तक तुम बानर तन मही विचरहु जाई। रामायण जी में लिखा है तुम बानर शरीर धारण करके पृथ्वी पे चलो, मैं आ रहा हूं। तो राम जी के पास सभी देवता बांदर रूप में थे, शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में थे, और हनुमान जी की जो पूंछ थी ये पार्वती मैया की शक्ति थी। इसलिए हनुमान जी की पूंछ में ही वो ताकत है और बांदरों के में नहीं है। सामने से पकड़ने की कोशिश की, हनुमान जी ने पकड़ा और फेंका, समुद्र में जाके गिरा। कभी पानी में अंदर कभी बाहर, भीगे पंखों को फड़फड़ाता हुआ जान बचा करके द्वारकाधीश के सामने जाके खड़ा हो गया। भगवान समझ गए हनुमान जी ने पकड़ के फेंका, गरुड़ समुद्र में भीग करके आया। लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, कहने लगे ओ भैया गरुड़, तू यहाँ तो कह रहा था मैं अकेला ही बंदर को पकड़ लाऊंगा, तू लगता है मेरी बात को भूल गया, तू बाग में नहीं पहुंचा। तू तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई स्नान करके नहा धो करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कहा नहाने धोने कहीं नहीं गया, बाग में ही गया था। बोले तेरे पंख शहादत दे रहे हैं, तेरे पंख बता रहे हैं तेने स्नान किया। बोले पंख भीग रहे हैं, इनको स्नान मत मानना, ये तो खतरा में से निकल के आए। बोले तू खतरा में क्यों गया? मैंने बाग में भेजा था। बोले बाग में ही तो खतरा था। बोले बाग में तो एक बंदर बताया। बोले बस वही खतरनाक था। बोले क्या किया? बोले पहले तो मैं पूंछ में बांध लिया और झूठ बोल करके निकल गया। मैंने फिर पूंछ की तरफ नहीं जाऊं, सामने से पकड़ने की कोशिश की, बंदर ने मुझे एक हाथ से पकड़ के फेंका, समुद्र में जाके गिरा, इसलिए पंख भीग रहे हैं। बोले तू झूठ बोल रहा है, लंका में असंख्य बानरों पर काम नहीं हुआ, अकेले ने कर दिया, और आज तू खुद कह रहा है एक बंदर ने मुझे पकड़ के फेंक दिया, मुझे विश्वास नहीं होता। तो गरुड़ जी कह रहे हैं आपको विश्वास कब हो? तो जब मैं बिल्कुल मर जा, तो जब तेरा बाग जाने, तेरा बंदर जाने, मैं तो उधर मुंह भी नहीं करूंगा, जान बची लाखों पाई। बोले इसका मतलब तू जरूर फेंक दिया। बोले आप मानो मत मानो, मैं क्यों फेंकायो खड़े हो। तो बोले एक बात बता दे, क्या ये बंदर उस नाग फांस में से मुझे नहीं छुड़ा सकता था? बोले छोड़ो जी, एक की बात ये हजारों में से छुड़ा देते, लेकिन ये लंका वाले बांदरों में से नहीं है, पता नहीं ये कहां से आया। बोले ओ गरुड़, ये वही हनुमान नाम का बांदर है जो लंका में मेरी सेना में मुख्य रूप से मौजूद था। महाराज इसने आपको नाग फांस से क्यों नहीं छुड़वाया, मुझे क्यों जाना पड़ा? बोले छुड़ाने से पहले तो ये बता, मुझे नाग फांस में बांध ही कौन सकता है? बोले मैंने देखे थे। बोले तेने में बंदो बनायो देखो, बंधता हुआ नहीं देखो।
मैं खुद ही बना था। बोले दुश्मन से लड़ाई लड़ रही है, सेना रो रही है, तुम क्यों खुद बन गए? बोले तेरे लिए। बोले कैसे? कहने लगे भगवान लंका की लड़ाई में मेरे सखा मित्र सहचर अनुयायी भक्तगण सारे थे, तू नहीं था। मैंने सोचा कौन सा कृत्य किया जाए जो गरुड़ जी लंका आए मेरी मदद करें, उनको श्रेय मिलेगी। राम जी के कार्य में गरुड़ जी भी लंका गए थे, इसलिए मैंने मेघनाथ की नागफांस में खुद ने ही बदला मंजूर किया था। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ लिखा है, जब रघुनाथ की रण क्रीड़ा समझत सुखद हो मन बीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत के हाथों से राम जी आप ही बंधे थे, उसने नहीं माना। इंद्रजीत कर आप बनायो, तब नारद मुनि गरुड़ उठाए। बोले भैया अब तू सारी बात छोड़ दे, मैं लंका में लड़ाई लड़ने नहीं जाऊं, सेना नहीं ले जाऊं, समुद्र का सेतु नहीं बनाऊं, क्या ये अकेला बांदर सीता को नहीं ला सकता? बोला आप तो मान गया, या तो लंका को उठा ला दो तो मैं रंडुआ कैसे रहता? जब मेरे साथ ऐसे बलवान बांदर थे तो मैं रंडुआ कैसे रहता? बोले महाराज मेरे जो बल का मुझे गर्व था वो आज दूर हो गया। बोले और कितने गर्व है तेरे अंदर? बोले दो थे, एक तो मिट गया। बोले वो कौन सा? लेख तो बल वाला था, दूसरा तो मेरी गति का है, चलने का। बोले तू इस बात को भी छोड़ दे, इस बंदर के बराबर तू चलता भी नहीं है। बोले ये तो धरती पर रहता है, मैं तो गगनगामी हूँ। बोले चाहे तू कितना ही गगनगामी होगा लेकिन इस बंदर के बराबर नहीं चलता। तू तेरे इस वहम को भी निकाल ले। हनुमान जी को 8 विश्लेषण दिए हैं, 8 तुलसीदास जी ने। अतुलित बल धामम हेम शैलाज देहम बलजुगन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण धनम बांद्राणाम भीषम रघुपत प्रियभक्तम बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण हनुमान जी की गति का है। बात जात नमामि, बात कहते हैं हवा को, ये हवा के बराबर चलते हैं। बोले भैया गरुड़ ऐसा कर, वो बंदर बाग में नहीं है, गंधमादन पर्वत पहुंच गया, तू मेरे कहने से जाओ उसको बुला के ला। बोलो कोई घर बैठे की परीक्षा हो तो ले लो, वहां नहीं जाऊंगा मैं। वो घर पे ही मुश्किल बाग में जिंदा छोड़ के गए, फिर उसी के पास भेज रहे हैं। बोले तेरे से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पहले की तरह मत बोलना, मैं खगेश हूँ, मैं बंता पुत्र हूँ, मैं भगवान का वाहन हूँ, द्वारकाधीश बुला रहे, ऐसा मत कहना। तो कैसे कहूँ? बोले उनको ऐसे कहना, मेरा भी नाम मत लेना। तुझे पूछेगा कैसे आया तो बताना कि द्वारका में तुझे राम और सीता बुला रहे हैं, सीताराम का नाम लेना। बोले आपके कहने से जा रहा हूं, लेकिन मामला खतरनाक है। अब गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस भूधर पे, जिस पर्वत पे हनुमान जी बैठे थे, गरुड़ पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया गरुड़, यह भी तेरा बाग उजड़ कर रहा हूँ, कैसे आया? बोले बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुनना, तेरी मर्जी है जो करना है। बोले बता क्या बात है? तो क्या कहते हैं? हाँ रे तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, कैसे देवो बोलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, देवो बोलायो सीता माई ने, तेरे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, देवो बोलायो सीता माई। आड़े हो गए पवन सुत सुने गरुड़ के बेन, बहुत दिना से तरस को मरे पिया से नैन। गरुड़ जी को छाती से लगाया, बाहों में समेट लिया। ओ भैया गरुड़ आज तो तू बहुत अच्छे समाचार लाया है, क्या सीताराम जी मुझे द्वारका में बुला रहे? बोले हाँ तू बहुत जल्दी बुलाया। बोले अच्छी बात। गरुड़ ने सोचा राम जी के नाम में दम तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो खतरनाक था। बोले भैया तू ऐसा कर, जल्दी बुलाया है। बोले मैं जल्दी बुलाया, तू चल मैं तुझे वहीं मिलूंगा। बोले तू मुझसे पहले कहां से जाएगा, तू मेरे ऊपर बैठ जा। हनुमान जी ने कहा आयो जब श्रम से थक्यो बहुत भयो हैरान,
तू मार्ग में गिर जाएगा, दूर बसे भगवान। उधर से आया, तुझे बहुत परिश्रम हुआ है, तू थका हुआ है, और तू खुद कह रहा है राम जी ने जल्दी बुलाया तो मुझे तो जल्दी पहुंचना है। बोल तुम मुझसे जल्दी कैसे पहुंचेगा, मैं गगनगामी हूँ। बोले अब तक तो पहुंच भी जाता, तू बात बंद कर देता तो फूट यहाँ से। अतिथि को घर पे छोड़ के घर वाला पहले विदाई नहीं लेता है, चल यहाँ से। गरुड़ ने सोचा तैयार है अंडा चढ़ाने को, ये तो राम के नाम से नरम हुआ था। बोले वैसे ही घुमा दिया, मैं चल दिया। इधर गरुड़ जी चल देते, इधर द्वारकापुरी में कृष्ण भगवान संत भामा से कह रहे, इधर द्वारकापुरी में न बोले भगवान, ओ सत भामा सुंदरी तुम सुनो लगा के कान। हनुमान जी आ रहे, वो राम सीता देखना चाहते हैं, मैं राम जी बन के बैठ जाता हूँ और तू बाईं तरफ सीता जी का स्थान ग्रहण कर ले, तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजो ले। अगर हनुमान जी ने तुझे सीता के लगभग भी बता दिया तो मैं सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। बोले छोड़ो जी, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, तुम तो रोज देखते हो, तुमको भी सीता से सुंदर लगूंगी। बोले अब फैसला मेरे ऊपर नहीं है, जो हनुमान जी कहेंगे वो सही। धनुष बाण करो मैं तुरंत बनूं अवधेश, आए विराजो पास में तुम धर सीता को भेष। ए भैया सुदर्शन चक्र या पारिजात को तू लेवा के लाया। बोले मैं नहीं लाता तो यादव सब मर जाते।